Hello and Namaste, Divine Souls. I'm your certified Vastu Shastri, numerologist and tarot reader संस्कार इंदौरिया। आज की जो हम रीडिंग लेकर आए हैं उसका टॉपिक आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा। वो टॉपिक है कि आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में आप क्या कुछ लिखवा कर लाए हो जो आपको ही मालूम नहीं है अभी तक। ओके क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सी चीज़ें हमें आइडिया लग जाता है, ठीक है हमें ये करना है वो करना है, लेकिन जो सही रास्ता हमारी सोल पहले से लिखवा कर लाई होती है हम वही भूल जाते हैं। तो हम जानने वाले हैं कि आपकी किस्मत में आपकी सोल क्या लिखवा कर लाई है, भगवान ने क्या कुछ लिखा है, अभी आप जिस सिचुएशन में हैं वो आगे जाके कैसी होगी, आगे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कब और कैसे आएगी। ओके कितना पैसा आप कमाने वाले हो, कितना नेम फेम आपका होगा, वो सब चीज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है। ओके तो वीडियो में टोटल 3 पाइल्स है। आपको जो भी कार्ड इंट्यूटिवली कनेक्ट करता है, जो भी पाइल इंट्यूटिवली कनेक्ट करता है, आप उसको चूज कर सकते हैं। हमने इस रीडिंग में कार्ड्स की बजाय इमेजेस रखे हैं क्योंकि मैं उन इमेजेस को भी रीड करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आइडिया हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। ओके टोटल वीडियो में 3 इमेजेस होने वाली हैं। जो भी इमेज आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट करती है, जो भी रीडिंग आपसे मैच होती है, आप उसको देखिएगा और देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है तो सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट कर जाएं ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये रेजोनेट होते हैं प्रॉपरली, पॉइंट टू पॉइंट अगर रेजोनेट होते हैं तो ये आप इसको अपनी पर्सनल रीडिंग मान सकते हैं। ओके बाकी जो मैसेज जिससे रेजोनेट करें आप वो देखिएगा, बाकी जो नहीं करते हैं उसको रहने दीजिएगा। ओके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप वन। एक्चुअली ये जो मैंने रीडिंग की है इमेजेस और टैरो रीडिंग्स वो अलग अलग की है। और ग्रुप वन जब मैं बाकी ग्रुप्स की रीडिंग कर रहा था तो मुझे इंट्यूशन बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहा था इमेजेस जब मैं रीड कर रहा था, लेकिन आपकी बारी पे मैं बिल्कुल ब्लैंक था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, क्या आपको बताऊं। तो इसका मतलब ना ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्लैंक रहते हो। हर टाइम आपको नहीं समझ में आता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपको लगता है कि कोई तो आपको गाइड कर दे और आप उस रास्ते पर चल पाओ। और मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं जैसे आप ना अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन आप कभी क्रेडिट की इच्छा नहीं रखते हो। आप ना कभी ये नहीं चाहते हो कि आपको क्रेडिट मिला जाए, क्रेडिट दें सब लोग आपको कि आपने ये अच्छा किया है हमारे साथ, वो किया है। आप ना सब काम अच्छे करते हुए भी सबसे जैसे पीछे रह जाते हो और आप वो एंजॉय करते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी गलती वजह से पीछे रह जाते हो या फिर आपका नेचर ऐसा हो गया। आपको उसमें एंजॉयमेंट मिलती है लोगों के लिए करना, फिर उसको ना गाना, उसके बारे में चर्चा ना करना, आपको ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे चुपचाप आप ना सबके लिए करते रहते हो। आपकी इमेज हो सकती है कि लोगों के सामने बहुत गलत बन रही हो, ये तो बहुत रूड हैं, एरोगेंट हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, लेकिन इसका अपोजिट है आपके साथ। आप ना लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करते हो उन्हें बिना बताए। और आप लोगों का नेचर ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर किसी ने मजाक में भी आपके पास फ़ोन कर दिया ना कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसा ऐसा हो गया, तो आप ना उसको सीरियस ले लेते हो और उनके पास एक कहने में चले जाते हो। जैसे आप हर समय तैयार रहते हो लोगों के लिए ना, किसी को भी जो भी हेल्प चाहिए आप हर समय तैयार रहते हो, हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। इस तरह का मुझे आपका नेचर भी दिख रहा है। और अगर किसी ने मजाक में भी कुछ बोला ना कि मुझे ये अच्छा लगता है, काश मेरे साथ ऐसा होता, काश मुझे कोई ऐसा गिफ्ट देता, तो आप उसको सीरियस ले लेते हो और आप पूरी कोशिश करते हो कि उनकी वो विश पूरी हो जाए। और कहीं ना मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं आपको ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। कुछ लोगों को बाइक, स्कूटी, कार वगैरह, व्हीकल वगैरह बहुत पसंद होगा और उनको बहुत शौक होगा इन सब चीज़ों का ना। ट्रैवल करने का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपको मंदिर वगैरह जाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ऐसे मंदिर जहाँ पर मैं कहूँगा चढ़ाई वगैरह, ट्रैकिंग वगैरह होती है, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर हो गया।
इस तरह से आपको ऐसे मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। और ग्रुप 1 ये सजेस्ट मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे थे। अगर आपसे मैच होता है तो बहुत अच्छा है, बाकी आप कार्ड्स के थ्रू भी अपनी रीडिंग्स देख सकते हो कि आपकी किस्मत में क्या है। तो चलिए अब हम कार्ड से भी देख लेते हैं। चलिए ग्रुप 1 आपके लिए कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या कुछ भगवान ने लिखा है, क्या कुछ आप लिखवा कर लाए हैं। ओके, तो कार्ड शफल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या कुछ है जो आपको मिल गया है और आगे क्या कुछ होने वाला है, मिलने वाला है। ओके, अभी हमने शफल नहीं किया, ये पहली ड्रॉप हो गया, इसको हम नहीं लेंगे। एंजल्स भगवान जी प्लीज़ हमें बताइए कि ग्रुप 1 की किस्मत में क्या कुछ है। प्लीज़ एंजल्स भगवान जी ग्रुप 1 के लिए मुझे गाइड करिए। प्लीज़ एंजल्स भगवान जी ग्रुप 1 के लिए मुझे गाइड करिए। ओके, प्लीज़ एंजल्स भगवान जी ग्रुप 1 के लिए मुझे गाइड करिए। ग्रुप 1 मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने जैसे हार मान ली है, सरेंडर कर दिया है। लेकिन वो सरेंडर मुझे भगवान को नहीं दिख रहा है कि आपने भगवान को सरेंडर नहीं किया है, आपने सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है। यानी कि आपको, देखो आपने मेहनत तो बहुत की है, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपने हार मान ली है कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, होने दो जो हो रहा है। इस तरह से आपने हार मान लिया और सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपके पास्ट जो एक्सपीरियंस हैं रिश्तों को लेकर और आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों ही मैं बोल रहा हूँ, मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आपको किसी ना किसी के ज़रिए से धोखा मिला है, किसी ने आपको लूटा है, किसी ने आपको फंसाया है, आपको झूठ बोला है, सताया है। इस तरह से मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे रिश्तों में भी दिख रहा है कि आपने तो अपनी तरफ से रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और तमन्ना की कि ट्रांसपेरेंसी रहे रिश्ते में, कुछ मैं ना छुपाऊं और मेरे पार्टनर मुझसे कुछ ना छुपाएं। लेकिन आप दोनों के बीच में जो था, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे ना बहुत कुछ छुपाया है और उसी का नतीजा है कि आप अभी दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्योंकि देखो ये लव रीडिंग नहीं है, देखो ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन मुझे लव मैसेज सबसे पहले मिला तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको छोड़कर अपने किसी पास्ट कनेक्शन की तरफ जा रहे हो, उन पर ज़्यादा फोकस हो। थर्ड पार्टी मुझे आप दोनों के बीच में दिख रही है। देखो ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में ही थर्ड पार्टी होगी। कुछ के लिए हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि वो लव रिलेशनशिप में है, और कुछ के लिए कुछ सिचुएशन हो सकती है थर्ड पार्टी के तौर पर जो काम कर रही हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ चल रही हैं, उसके चलते हुए टाइम नहीं मिल पा रहा है आप दोनों को। अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। ओके, जिससे जो मैसेज रेजोनेट कर रहा है आप वैसे लीजिएगा। और रही बात आपकी किस्मत की, अगर मैं आपको बताऊं, देखो जो स्ट्रगल अभी आपके रिश्तों में चल रहा है वो तो मुझे नहीं दिख रहा कि वो आगे कंटिन्यू रहेगा, वो एंड होने वाला है, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं है। ओके, और पैसों को लेकर मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, कुछ तो ऐसा हो कि आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए। आपने उसके लिए काम भी बहुत किया है, लेकिन पास्ट में आपको वो पैसा मिला नहीं है, अभी जो आप तमन्ना कर रहे हो। लेकिन फ्यूचर में मुझे आपके लिए दिख रहा है कि वो पैसा आएगा। आपकी किस्मत में पैसा है, भर भर के पैसा है। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे मुझे आपकी लाइफ में पैसा दिख रहा है। लेकिन वो पैसा आएगा तो वो खर्च भी उतना ही होगा, मुझे रुकता हुआ वो पैसा नहीं दिख रहा है। और अगर आप इस रीडिंग को दिख रहे हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस के लिए भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा ट्राई करो कि खर्चा कम हो। ओके ग्रुप 1। और रिश्तों की अगर हम बात करें कि आपकी किस्मत में जो मुझे रिश्ते दिख रहे हैं वो इस कदर दिख रहे हैं कि आप खुद को लकी फील करोगे कि आपके इन लोगों के साथ रिश्ते हैं, इन लोगों के साथ बॉन्ड है। अभी प्रॉब्लम चल रही है, नो डाउट चल रही होगी, लेकिन आगे जाके आपकी किस्मत में रिश्ते आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, जो आपकी वैल्यू करेंगे, जो आपको समझेंगे। जैसा प्यार आप दूसरों को देते हो ना, ऐसा प्यार आपको देने वाले रिश्ते मिलेंगे। ओके,
म्यूचुअली रहेगा दोनों की तरफ से। जितनी केयर आप करोगे उतनी केयर वो करेंगे, और आपकी जो तमन्ना है ट्रांसपेरेंसी रखने की एक रिश्ते में, वो भी आगे बरकरार मुझे दिख रही है कि जो रिश्ता होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वो आपको कभी धोखा तो नहीं देंगे। ओके, देखो रिश्ते के मामले में भी मुझे आपकी किस्मत में अच्छा ही दिख रहा है और पैसों के मामले में भी दिख रहा है, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिख रहा है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में होती तो नेगेटिविटी है, नो डाउट। वो ज़्यादातर लोगों के लाइफ में होती ही होती है, लेकिन आप क्या करते हो ना, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। आपके पास जो पॉजिटिव है आप वो नहीं देख पाते हो, जैसे आप आंख बंद करके बैठ जाते हो। देखो इसमें भी जैसे भगवान के द्वारा एक कप दिया जा रहा है, लेकिन वो आंख बंद करके बैठा है, उसको जैसे देखना ही नहीं है। ऐसे आपके सामने अपॉर्चुनिटी तो आती हैं, आपको साइंस तो मिलते होंगे कि भगवान आपके साथ हैं और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, या तो कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर आपके माइंड से स्किप हो जाता है, पता नहीं क्या है इसका मतलब, क्या नहीं है, उस तरह से। देखो लग्जरी तो आपकी लाइफ में है, ठीक है। आपके अगर महंगे महंगे शौक हैं, सुंदर चीज़ें आपको पसंद आती हैं, प्रेजेंटेबल आपको रहना पसंद है, तो लग्जरी तो आपकी लाइफ में आने वाली है। मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिनका बर्थ नंबर या तो 3 है या 6 है, और कुछ लोगों का 4 भी हो सकता है, या फिर ये डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। ओके, 1 भी मुझे दिख रहा है। मुझे लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है इसमें, कि फायर साइन आप हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखो और भी साइन हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये एनर्जी ज़्यादा दिख रही है इस ग्रुप में। ओके ग्रुप 1, तो अगर मैं आपको सम अप करके बताऊं कि आपकी किस्मत में क्या है, पैसा भी है आपकी किस्मत में, रिश्ते भी हैं जो आपकी वैल्यू करेंगे। ओके, अभी हम एंजल डेक से भी देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या कुछ है। एंजल्स प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 1 की किस्मत में क्या कुछ है। ओके, आपके लिए पहला ही कार्ड जो ड्रॉप हुआ है वो है आस्क योर एंजल्स। तो मैंने आपको बोला कि आपको साइंस तो मिल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस पर। तो आप अपने एंजल्स से पूछो, वो आपको बताने के लिए तैयार हैं। वो जैसे बेकरार हो रहे हैं आपको बताने के लिए, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे हो। देखो नो में कार्ड आया है, आप डिनाई कर रहे हो उसको। और ये नो उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो लोग कुछ चॉइसेस बनाना चाह रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं और वो गलत सोच रहे हैं, तो उसके लिए नो है। ओके, बी असर्टिव। तो आपको ना फ्लेक्सिबल भी रहना है ग्रुप 1। आप ना बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हो जैसे चीज़ों को लेकर, तो आपको वो रिजिड नहीं होना है। देखो यहाँ पर भी हमारे पास बॉटम में है कि लुक फॉर अ साइन, तो आपको साइन तो डेफिनेटली मिल रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपको वो साइन पर फोकस करना है, फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि आपके सामने चीज़ें तो आ रही हैं। अबंडेंस तो आपकी लाइफ में है ही, जैसे मैंने आपको बोला कि पैसा तो आएगा ही आपकी लाइफ में, लेकिन वो जो पैसा आएगा वो उतना जाएगा भी, तो थोड़ा आपको सेविंग करना भी सीखना पड़ेगा ग्रुप 1। ओके, पैसा आपकी लाइफ में नो डाउट है, रिश्ते आपकी लाइफ में बहुत अच्छे होने वाले हैं। अभी आपकी लाइफ में देखो कुछ भी हो रहा हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो, आप इतना विश्वास रखिए कि सब कुछ अच्छा होने वाला है नियर फ्यूचर में। ओके, कुछ भी खराब होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है आपके लिए। ओके ग्रुप 1, और जिन लोगों ने आपको सताया है, परेशान किया है, धोखा दिया है, डोंट वरी, उनके जो कर्मा है वो उन्हें हिट बैक करेंगे। और जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, सताया है, धोखा दिया है ग्रुप 1, उनके जो कर्मास हैं वो उन्हें हिट बैक ज़रूर करेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। उनको आंसर भगवान दे देंगे, ठीक है, जो भी उन्होंने गलत किया है। और अभी हम ऑरेकल डेक से आपके लिए देख लेते हैं कि भगवान क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि ग्रुप 1 क्या हो रहा है ना, आपके आसपास आपके एंजल्स हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि आप उसको इग्नोर ही करे जा रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। वीरभद्र, आद्या काली, ओके, और बॉटम से हमारे पास नटराज। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको इधर रख देता हूँ। आई होप यहाँ पर आपको दिख रहा है, हाँ यहाँ पर ये विजिबल है। ओके, सो ग्रुप 1 जो आपको भगवान बोल रहे हैं, देखो आपको चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और आप उन्हीं को नो बोल रहे हो, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो ग्रुप 1। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और चेंजेस जो आ रहे हैं उनको यस बोलना है। ओके, और उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे चलना है आपको।
और देखो जो आपकी लाइफ है वो उसके लिए मैसेज क्या आया है, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो ग्रुप वन देखो आपको भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है वो रोशनी और खुशियों से भरने वाली है। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपकी किस्मत में सब कुछ है, जो आपने तमन्ना की है, जो आपने डिज़ायर गोल सेट किए हैं अपने लिए, वो सब कुछ आपके लिए है। ओके, अब ब्लेसिंग्स तो आपको दी जा रही है। अगर आपके कोई दुश्मन वगैरह हैं तो उनको तो स्वयं भगवान आपसे दूर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, उनका तो कर्मा उन्हें खुद हिट बैक करेगा। तो आप ये मत सोचिए कि आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। ठीक है, जो कर रहा है उनको करने दीजिए, उनको उनका कर्मा हिट बैक करेगा। आप अपने ऊपर फोकस करिए, नेगेटिविटी पर फोकस मत करिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाइए, क्योंकि आप हो क्रिएटिव। ओके, जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ लोगों का जो मूलांक है, बर्थ नंबर, वो 3 हो सकता है या फिर डेस्टिनी नंबर 3 हो सकता है, तो वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाइए, अपना ध्यान जो है वो अच्छी चीज़ों में लगाइए, नेगेटिविटी से दूर हटिए। ओके ग्रुप वन, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। और मुझे मेरे पास से अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ट्रेन की भी आवाज़ आई। तो हो सकता है कि आप लोग कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो लेकिन आप ट्रैवल कर नहीं पा रहे हो, कहीं तो आप जाना चाहते हो लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, तो वो भी बहुत जल्द आपका ट्रैवल भी कहीं ना कहीं हो सकता है। ओके ग्रुप वन, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप ये आपसे रेजोनेट हुई हो। जिनसे जो मैसेज जैसे रेजोनेट हुए हैं वो वैसे लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि सारे मैसेज आपसे रेजोनेट हुए होंगे। जिनके साथ सारे मैसेज रेजोनेट हुए हैं तो वो समझ लीजिए कि आपके लिए पर्सनल रीडिंग थी। ओके, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को पता लग पाए उनकी किस्मत में क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाकी और रीडिंग्स के लिए। ओके, तो अभी बढ़ते हैं हम ग्रुप 2 की ओर। ग्रुप 2 जो मुझे सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है वो ये है कि कुछ लोगों को लगता होगा ना कि वो इस दुनिया में ना फिट नहीं कर पाते हैं कहीं भी, यानी कि वो इस जनरेशन से ना तो रिलेट कर पाते हैं और उनको लगता है कि हम इस जनरेशन से तो बिलोंग करते ही नहीं हैं। या तो आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो अपनी एज से, वो मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपकी जो बातें होती हैं ना वो ऐसी होती हैं समझदारी वाली, और ज़्यादातर लोगों को वो समझ में आता है नहीं, तो लोग ना आपकी वाइब्रेशन को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आपको अकेला रहना बहुत अच्छा लगता होगा। आपको लगता होगा कि मैं कहीं से तो आया हूँ लेकिन मैं इस धरती पर तो नहीं था। आपको ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा आती होगी। कुछ लोग स्टार की तरफ देखते रहते होंगे रात में, कुछ लोग मून की तरफ देखते रहते होंगे। उनको लगता होगा कि मैं स्टार से आया हूँ, मून से आया हूँ, मतलब मैं दूसरे प्लेनेट से आया हूँ। इस तरह का मुझे दिख रहा है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। और कुछ लोग हो सकते हैं कि वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ना उनको जैसे दरवाज़ा दिखता है कि दरवाज़ा खुल रहा है, फिर वो बंद हो जाता है बार-बार। यानी कि उनके काम जो है वो बार-बार डिले हो जाते हैं या फिर डिले होते-होते कैंसिल ही हो जाते हैं। और आप लोगों को पहाड़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, पहाड़ पे जाना। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उनको ना ऐसी फीलिंग बहुत आती होगी कि उनको संन्यास लेना है, पहाड़ में जाकर एक शांति से रहना है। और मुझे कुछ लोग, देखो अभी हम रीडिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ लोग इस ग्रुप में स्टार सीड और अर्थ एंजल्स दिख रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं। आप लोगों को ड्रीम्स आते होंगे, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। आपको ना पहले ही पता लग जाता होगा जो कुछ भी होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी फ्रेंड्स की लाइफ में और आपके रिलेटिव्स की लाइफ में। आप जैसे लोगों को ना गाइड बहुत अच्छे से कर लेते हो, समझाते बहुत अच्छा हो, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो खुद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, खुद को समझा नहीं पाते हो। जैसे आपकी लाइफ में ना हमेशा अंधकार ही रहा है और आप उस अंधेरे में ना सिर्फ लाइट ढूंढते रहे हो। आपको वो लाइट दिखती है, लेकिन आपके कुछ एक्शंस ऐसे हो जाते हैं कि वो लाइट ना बंद हो जाती है या फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो तो आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको गलत रास्ते पर ढकेल देते हैं। ना चाहते हुए भी आपको गलत रास्ते पर जाना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपके चॉइसेस ही कई बार गलत हो जाती हैं। आप समझने में ना बहुत ज़्यादा डिले कर देते हो, इसलिए जो अपॉर्चुनिटी आती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं आपके हाथों से। और मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का कलर जो है वो पर्पल फेवरेट हो सकता है, ब्लू फेवरेट हो सकता है, रेड ऑरेंजिश टाइप का फेवरेट हो सकता है, ब्लैक लवर भी मुझे दिख रहे हैं। और इस ग्रुप में मुझे कुछ लोग नाइट आउल्स भी दिख रहे हैं।
जिनको रात में जागना बहुत अच्छा लगता होगा, दिन में तो उनसे कुछ काम नहीं हो पाता होगा, रात में उनसे कुछ भी करा लो। उस तरह से भी मुझे इस ग्रुप में लोग दिख रहे हैं। और आप लोग ना मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ग्रुप 2, या फिर आपका मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा। आप ना अपनी विशेस को ना ऐसे करते होगे, मंदिर में नहीं मांगते होंगे कहीं भी, क्योंकि आपको लगता होगा कि मंदिर में तो ठीक है, भगवान पूरी तो कर ही देंगे। भगवान तो हमारे अंदर भी हैं और भगवान हर जगह ही हैं। हमें खुद की वाइब्रेशन बढ़ानी है और भगवान हमारी विश तो नहीं लेंगे, आपका ऐसा मानना होगा। और इसलिए आप मंदिर में ज़्यादा नहीं मांगते होंगे, आप मेडिटेशन में और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिलीव करते होंगे कि हमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपनी विशेस को पूरा कर सकें। सो ग्रुप 2 ये मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे थे। बाकी हम कार्ड से चेक कर लेते हैं कि आपके लिए ये रीडिंग है या नहीं है। चलिए ग्रुप 2 आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि आप लोगों की किस्मत में क्या कुछ लिखा है। क्या आपके लिए भगवान ने लिखा है, क्या आप खुद के लिए लिखवा कर लाए हो, अभी आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है, ओके, जो आपको मालूम नहीं है अभी। तो चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं आप लोगों के लिए। एंजल्स, भगवान जी प्लीज़ हमें ग्रुप 2 के लिए बताइए कि उनकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है। एंजल्स गॉड प्लीज़ हमें बताइए कि ग्रुप 2 की किस्मत में क्या कुछ लिखा है। एंजल्स, भगवान जी प्लीज़ हमें बताइए कि ग्रुप 2 की किस्मत में क्या कुछ लिखा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस, लवली। पहला ही कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा आया है। ओके 1 मिनट मैं चेक कर लूँ। ओके कार्ड विजिबल है। जस्टिस, ओके जजमेंट। ग्रुप 2 आप लोगों के साथ के किसी ने कुछ गलत किया है। कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपके साथ कुछ तो गलत किया है, कुछ तो आपको धोखा मिला है, इसलिए आपके जस्टिस आया। कुछ लीगल मैटर भी हो सकता है। द डेविल है आपके लिए बॉटम में। तो ग्रुप 2 मुझे ना ये मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग या तो वो बचे हैं किसी केस से। बचे कैसे हैं कि उनके ऊपर जैसे किसी ने कुछ झूठा केस कर दिया और उन्हें झूठे जुर्म में फंसा दिया, लेकिन उनको जस्टिस मिल चुका है। क्योंकि देखो सच तो छुपाने से नहीं छुपता है और वो सच सबके सामने आया है। कुछ तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है। देखो ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सब मैसेज सबसे रेजोनेट करेंगे। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये तो दिख रहा है कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि वो फंस गए थे कहीं लीगली, लेकिन वो उससे निकल पाए हैं, बहुत अच्छे से निकल पाए। उनका उनके लक ने उनका साथ दिया है क्योंकि वो सच्चे थे और सच्चाई हमेशा जीतती है। ओके और ग्रुप 1 मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है, या तो आप लीगल प्रोफेशन में हैं या फिर आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं। देखो अभी आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना, अभी आप शिकायत कर रहे हो बहुत ज़्यादा भगवान से कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो किसी का कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, वो फैमिली में अच्छे से किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते तो हैं बहुत कुछ बताना, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उनकी बात काट दी जाती है तो वो बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ, ये समझते तो है नहीं मेरी बात को। और देखो मुझे लोगों के लिए ये भी दिखा कि जो सच्चे थे वो तो बचे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखा है कि वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर बैठे थे जिससे अब वो बाहर निकल गए हैं। यानी कि उनको सेकंड चांस दिया गया है उनके एंजल्स और भगवान के द्वारा। कुछ तो गलती उन्होंने की थी और कुछ उनके डिसीजन मैं कहूँगा फुलिश टाइप के थे, जिन पर वो अभी रिग्रेट करेंगे या फिर हो सकता है कि आगे जाके रिग्रेट करें, क्योंकि आप लोगों को उन्हीं से बचाया गया। आपने जैसे खाई में गिरने वाले थे, लेकिन आपको भगवान ने बचा लिया कि नहीं बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए ये नहीं सोचा है, आप अपनी किस्मत अपने हाथों से बिगाड़ने वाले थे, तो भगवान ने आपको बचाया। ओके और आगे जो आपकी किस्मत में मुझे दिख रहा है, आपका भाग्य तो आपका साथ देने वाला है। अगर आपके काम अभी डिले हो रहे हैं, काम बन नहीं रहे हैं, तो आगे हो सकता है कि बहुत जल्दी से आपके काम बनने लग जाए। जिन कामों में अभी डिले हो रहा है
वो आगे बहुत रफ्तार से बनने लग जाए। आगे डिले नहीं दिख रहा है मुझे, आगे तो जैसा आप चाहोगे ना वो जैसे मैनिफेस्ट हो जाएगा। इतना सब कुछ मेरे को आपके लिए दिख रहा है ग्रुप 2। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको फ्रीडम बहुत प्यारी है, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे उनकी फ्रीडम छीन ली गई है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको करना तो बहुत कुछ है, नहीं हो पा रहा है। और वो होगा कब? तब उनकी फैमिली उनका साथ देगी। देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली है जो उनका साथ दे रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके लव पार्टनर हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके जैसे लव पार्टनर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ गए, कोई फियांसे आ गया, स्पाउस आ गए। इस तरह से मुझे दिख रहा है कि उनके साथ से ही आपकी लाइफ संवरने वाली है, अगर अभी प्रॉब्लम चल रही है तो। ओके ग्रुप 2। और जो आपके पार्टनर होंगे ना ग्रुप 2, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। वो आपको किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, और उनके लिए ना ऐसे आप वैल्यू करोगे, मतलब ऐसे वैल्यू रखोगे कि वो किसी को आंख उठाकर तक नहीं देखेंगे आपके आगे। कि उनके माइंड में ये रहेगा कि मुझे औरों से क्या लेना देना है, मेरी वाली तो मेरे पास है जिनसे मैं प्यार करता हूँ। इस तरह से वो किसी को देखेंगे तक नहीं, इतने लॉयल होंगे वो आपसे। कुछ लोगों को इस ग्रुप में लग्जरी का भी बहुत शौक होगा, उन्हें महंगी महंगी चीज़ें पसंद आती होंगी। उनको लगता होगा कि मुझे अपना घर ऐसे सजाना है, वैसे सजाना है, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे को मेरा रूम ऐसा चाहिए, और ये व्हीकल होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब बहुत कुछ जो लग्जरी में आता है। मेरे को बहुत कुछ दिख रहा है आप लोगों को है शौक, लेकिन आप ना अपनी तमन्ना को दबा लेते हो, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया। जैसे वो आगे जाके होगा, जो अभी तक नहीं हो पाया ना वो आगे जाके होगा, क्योंकि आपकी किस्मत में दबना नहीं है, आपकी किस्मत में उभरना है, आपकी किस्मत में चमकना है, ग्लो करना है। तो आप चमकने वाले हो, आपके लिए कंप्लीशन का कार्ड आया है। तो जो आपका नेगेटिव फेज चल रहा है ना वो बहुत जल्द एंड होने वाला है, और एक नई लाइफ आपके लिए वेट कर रही है, शुरू हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ध्यान पास्ट में ही अटका रहेगा, पास्ट के किसी रिलेशन में, पास्ट के किसी बॉन्ड में, या फिर कुछ भी चीज़ें हो सकती है पास्ट से रिलेटेड। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग वेरी करेगा। तो आपका ध्यान ज़्यादा पास्ट में रहेगा, आप फ्यूचर में जा ही नहीं पाओगे, आपको आपका पास्ट जैसे होल्ड करके रखेगा। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस में ये भी है कि आपको अपना पास्ट भूल कर आगे फ्यूचर में चलना है। ओके। और देखो, किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है तो कुछ लोगों को तो सज़ा मिल गई है गलत करने की, और जिनको सज़ा नहीं मिली है उनको मिलने वाली है, बहुत जल्द सज़ा मिलने वाली है। तो आपकी किस्मत में अगर मैं आपको समअप करके बताऊं तो बहुत कुछ है, पैसा भी है। देखो, ग्रुप 1 के लिए भी आया था कि उनकी किस्मत में पैसा भी है, और जितना पैसा आएगा उतना जाएगा भी। लेकिन आपकी किस्मत में मुझे ये दिख रहा है कि आपकी किस्मत में पैसा जो है वो आपके पास ही रहेगा, उस पर आपका कंट्रोल रहेगा कि आपको कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। ओके। और रिश्तों के मामले में तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी होने वाली है। अभी हो सकता है कि प्रॉब्लम चल रही है, कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन रिश्तों के मामले में आपकी किस्मत अच्छी ही है ग्रुप 2। और जो आप आगे देखोगे भी कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी होती जा रही है, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होती जा रही है। ओके। और एंजल टैग से देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी किस्मत के लिए, आपकी किस्मत में क्या है। फॉरगिवनेस। ओके। देखो, ये कंफर्म हुआ है यहाँ पे मैसेज ग्रुप 2 कि आप लोगों को किसी ने तो धोखा दिया है, परेशान किया है, सताया है, आपसे आपकी हैप्पीनेस छीनी है, तो उनको माफ़ करिए। और सबसे पहले मैं बोलूँगा खुद को माफ़ करिए। ओके। माफ़ करके आगे बढ़िए। देखो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप कहीं स्टक हो जाते हो, आप कहीं रुक जाते हो, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए दूसरे लोगों की। और यस आया है। देखो, यस क्यों आया है? देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें मून भी है, सन भी है, यानी कि आपकी जो किस्मत है वो आपका साथ तो पूरी तरह से देने वाली है। उसके लिए यस आया, बिग यस आया है। ओके। और देखो, रिकंसिडर का कार्ड है तो हमें दिखाता है कि कुछ लोगों को सेकंड चांस दिया गया है। जैसे मैंने आपको बोला, जाने अनजाने में आपकी कुछ गलती रही है, पास्ट में कुछ गलती रही है, पास्ट के कुछ कनेक्शंस रहे हैं जिनको आप भूल नहीं पा रहे हो, वो गलती ही थी ग्रुप 2 में, आपको ये बोलूँगा। तो उसके बारे में दोबारा सोचिए कि कहाँ आप गलत थे और वो माफ़ करिए।
वो बॉन्ड को हील करिए। हील कैसे होगा? माफ़ करने से। सबसे पहले हमें खुद को माफ़ करना चाहिए। ओके, अगर आप माफ़ कर लोगे खुद को और जिन्होंने आपको परेशान किया है उनको, तो आपकी किस्मत और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, फॉरगिव प्रेयर भी होती है एक, अगर आपने सुना होगा तो उसको हुप्नो हुप्नो प्रेयर भी बोलते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप उसको ट्राई करिए, वो सच में वर्क करती है। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि भगवान आपको क्या बोलना चाहते हैं। ग्रुप 2, एक मिनट। भगवान जी, आप ग्रुप 2 को क्या बोलना चाहते हो? भगवान जी, आप ग्रुप 2 को क्या बोलना चाहते हो? सुरेश्वर। ओके, तो ग्रुप 2, अगर आपकी कोई प्रेयर है जो आप भगवान से मांग रहे हो, कुछ विश हैं, प्रेयर्स हैं, तो वो भगवान तक पहुंच गई हैं। ओके, भगवान उस पर मैं कहूँगा काम भी कर रहे हैं, उसको बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। लेकिन आपको सबसे पहले अपने अंदर पीस लाना है। देखो, पीस का मैसेज भी हमें मिला है। पीस कैसे आएगा? माफ़ करने से, खुद को भी और जिन लोगों ने आपको परेशान किया उनको माफ़ करने पे। क्योंकि देखो, जो आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने आपको सताया है, परेशान किया है, उन पर तो आप विजयी हो, उनसे तो आप आगे ही हो, उनसे तो जीत चुके हो, तो आप पीछे मुड़कर मत देखो। ओके, आपको सिर्फ आगे देखना है और अच्छी अच्छी अफर्मेशंस अपने लिए रखनी है। सुबह उठते ही आप अच्छी अच्छी अफर्मेशंस बोलिए, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। ओके ग्रुप 2, तो भगवान का साथ भी आपके साथ है, एंजल्स भी आपके साथ हैं, आपकी किस्मत में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप परेशानियों को तो गोली मारिए और आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहिए। पास्ट को भूलकर, पास्ट को लेकर नहीं जाना है हमें अपनी नई किस्मत में, अपनी नई जिंदगी में। ओके, ऐसा सोचिए कि आपकी जो पुरानी ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो गई है, आपको एक सेकंड चांस दिया है, एक नई ज़िंदगी आपकी शुरू हुई है, तो उसमें सब कुछ नया होना चाहिए। कुछ बुरी आदतें हैं अगर आपकी, तो वो पीछे ही छोड़िए, पास की कुछ चीज़ें मत ले जाइए आगे। ओके, सो ग्रुप 2 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। जिन लोगों से रेजोनेट हुई है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनसे नहीं हुआ है आप बाकी के ग्रुप्स भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग थी तो ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेज रेजोनेट हुए हों। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी रीडिंग्स के लिए। ओके, तो अभी चलते हैं ग्रुप 3 की ओर। हेलो ग्रुप 3, और जिन लोगों ने ये इमेज चूज़ किया है, तो ग्रुप 3 आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस ग्रुप में ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं और उनको ना डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। उनके सामने जैसे एक तरह का भ्रम रहता है और वो ना देखो डिसीज़न ले भी लेते हैं। मुझे दिख रहा है कि हाँ, वो अपनी सूझबूझ से डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन आगे जाके ना कुछ ऐसा होता है कि उनको रिग्रेट होने लगता है कि उन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया, उन्होंने ये डिसाइड क्यों किया। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना उनको जैसे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको जैसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ना बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन है ना इतनी वो बड़े लोगों के साथ मैच नहीं होती होगी, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो, आप ना दिल के सच्चे हो, मन के सच्चे हो, इसलिए आपको बच्चों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मुझे ये भी मिल रहे हैं कि वो टाइम से आगे चलते हैं। टाइम से आगे मतलब कि जैसे अभी हम प्रेजेंट में रह रहे हैं, तो आप प्रेजेंट में नहीं सोचते हो, आप ना सिर्फ फ्यूचर का सोचते हो कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या गोल कब अचीव करना है, और ऐसे ऐसे रास्ता बनाना चाहिए, वैसे रास्ता बनाना चाहिए। मतलब आप बहुत ज़्यादा ना, मैं कहूँगा कि जहाँ पर और लोगों की सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से आप लोगों की शुरू होती है फ्यूचर के लिए। और वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि आप प्रेजेंट में रह नहीं पाते हो, फ्यूचर का ही सोचते रहते हो। इसलिए फिर जब आपको रिलैक्स होना होता है ना, अपनी एनर्जी को काम डाउन करना होता है, तो आप बच्चों के साथ चले जाते हो, उनके साथ खेलने लग जाते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं जैसे कि उनको ना हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता होगा, कि थोड़ा सा इस फील्ड में से भी जान लिया, थोड़ा सा उस फील्ड में से जान लिया। और आप लोग मुझे दिख तो रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ तो आप करते हो, या तो योग करते हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज़ आप डेफिनेटली करते हो
कि जिससे ना आपको फ्यूचर का आइडिया भी हो जाता है, आपको ड्रीम्स में भी बहुत कुछ दिख जाता होगा ग्रुप 3। और कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स में अभी या तो मैं कहूँगा लेडी दिख रही हैं, कोई ना कोई फीमेल आपको अभी ड्रीम्स कोई ना कोई फीमेल आपको ड्रीम्स में ज़्यादा दिख रही हैं। वो कोई छोटी बच्ची हो सकती हैं, कोई बड़ी हो सकती हैं, बुज़ुर्ग हो सकती हैं। फीमेल आपको ज़्यादा दिख रही होंगी और आपको जो सपोर्ट मिलता होगा ना वो फीमेल से ज़्यादा मिलता होगा, मेल से इतना नहीं मिलता होगा। आप ना फीमेल्स के इमोशंस बहुत अच्छे से समझ जाते होगे, आपको फीमेल्स बहुत अच्छे से समझती हैं। और कहीं ना कहीं जो आपका नेचर है ना वो बहुत मदरली नेचर होगा ग्रुप 3। आपको जैसे अनकंडीशनल लव देना बहुत अच्छा लगता होगा। आपको बदले में कोई प्यार दे रहा है नहीं दे रहा, आपको उससे मतलब नहीं है। आप ना सबकी जैसे मदरली केयर करते हो। अब देखो हो क्या सकता है ना, मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक मैसेज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मेल हैं तो उनका फेमिनाइन साइड जो है वो ज़्यादा एक्टिव मुझे दिख रहा है, और जो फीमेल हैं उनके अंदर तो फेमिनाइन साइड है ही। ओके, ग्रुप 3। और आपको ना मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है कि बिल्डिंग्स में बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। आपको जैसे घुटन होती होगी, आपको लगता होगा ये कहाँ मैं बंद हो गया हूँ, जेल में बंद हो गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। और इसलिए आपको नेचर में जाने का बहुत ज़्यादा मन करता होगा, नेचर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते होगे। और बर्ड से आपको बहुत ज़्यादा लगाव होगा, और एनिमल से आप एनिमल्स और बर्ड्स के लिए ना कुछ करना भी चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो ग्रुप 3। सो ग्रुप 3 ये मैसेजेस मुझे आपके इस इमेज से मिल रहे हैं। बाकी हम कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या कुछ है। हेलो ग्रुप 3। तो आप लोगों के लिए कार्ड से देख लेते हैं कि क्या कुछ आपकी किस्मत में लिखा है, क्या कुछ भगवान ने लिख कर भेजा है और आप क्या कर रहे हैं अभी, आपको क्या ठीक करना चाहिए। ओके, हम कार्ड से अभी चेक कर लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या आपको मिलना है, क्या आपसे छुपाया गया है और क्या कुछ अभी चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं। भगवान जी, एंजल्स प्लीज़ हमें ग्रुप 3 के लिए बताइए कि उनकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है। भगवान जी, एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि ग्रुप 3 की किस्मत में क्या कुछ लिखा है। भगवान जी, एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि ग्रुप 3 की किस्मत में क्या कुछ लिखा है। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप 3, आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन ऐसा क्यों? आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? क्यों सोच रहे हो आप इतना ज़्यादा? ओवर थिंकिंग तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो ग्रुप 3। मुझे मालूम है कि लोगों ने आपको धोखा दिया है, परेशान किया है। आपने जिन पर भरोसा किया था उन्हीं ने जैसे छुरा घोंप दिया हो आपकी दिल में, आपकी कमर में, आपको बैक स्टैब किया हो, वो मुझे दिख रहा है। और आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो ग्रुप 3, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। या तो आपकी ऊपर बंदिशें हैं। कैसी बंदिशें? या तो आपकी शादी को लेकर कुछ बंदिशें हैं, या तो आपके घर वाले आपको रोक रहे हैं। आप अपने मन का नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना है। और उसके लिए क्या हो रहा है ना, आप खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर रहे हो। आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। आपने जैसे अपने अंदर के एक बच्चे को मार दिया है, उसे दबा दिया है, क्योंकि आप पहले ऐसे हुआ नहीं करते थे। बिल्कुल भी नहीं थे आप पहले ऐसे ग्रुप 3 जैसे अभी मुझे आप दिख रहे हो। आप बहुत चंचल थे, आप बहुत बिंदास थे, जीने वाले थे, और नेगेटिविटी में आप पॉजिटिविटी देखते थे। अभी क्या हो गया है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी तो देखो चल रही है, नो डाउट चल रही है, लेकिन अब पॉजिटिविटी को ना देखना भूल गए हो। आप भूल गए हो कि पॉजिटिव चीज़ें क्या होती हैं। ग्रुप 3 मैं फील कर पा रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहे हो इस टाइम पे। कुछ तो आपके घर में ऐसा हुआ है अचानक से, जिससे जैसे होता है ना कि पैरों तले ज़मीन निकल जाना,
उस तरीके से कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके घर में जिसको लेकर आपके घर वाले भी परेशान हैं, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्योंकि मुझे इस ग्रुप में लोग दिख रहे हैं जो स्पिरिचुअल हैं, जो रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। अब उनके साथ ये होना तो स्वाभाविक है ग्रुप 3। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है और जो नेगेटिविटी होती है ना, वो हमारे पास एंटर करना चाहती है। वो चाहती है कि हमारी पॉजिटिविटी चुरा ले। और फिर लोग भी हैं, उनको भी आइडिया हो जाता है कि ये स्पिरिचुअल ज़्यादा हैं, इनके पास कुछ गिफ्ट्स हैं जो भगवान ने इनको दिए हैं, हम वो छीन लें, हम इनसे ले लें। तो वो कुछ ना कुछ घर पर करवाते रहते हैं। मुझे आपके घर पर दिख रहा है कि इविल आई जैसा कुछ है, आपको भी नज़र बहुत जल्दी लग जाती होगी। और किसी ने कुछ तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कुछ तो कराया है आपके घर पे, डेफिनेटली कराया है। और उससे आप अवेयर भी हैं, आपको मालूम है कि ऐसे कराया गया है, उससे आप बाहर तो निकले हो। देखो, भगवान ने आपको बाहर निकाला है और आप भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो, तो आपको मालूम है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आप उन सब चीज़ों से तो बाहर निकले हो। किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई रिश्ता था उनका बहुत ज़्यादा क्लोज, वो टूट गया है हाल ही में। वो क्यों टूटा है? किसी के कुछ कराने से टूटा है। आई मीन के किसी के नेगेटिव प्रभाव से वो रिश्ता टूटा है। किसी ने आपको मारने की कोशिश की है ग्रुप 3। आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स होते होंगे, क्योंकि आप सच में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आपकी वाइब्रेशन तो बहुत हाई दिख रही है मुझे ग्रुप 3 और लोगों से। और इसलिए आपके ऊपर ना क्या होता होगा, नेगेटिविटी का अटैक ही होता रहता होगा बार बार। जैसे वो आपकी पॉजिटिविटी चुराना चाहती हैं। आपका जो ऑरा होगा बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। आपके चेहरे पे एक अलग नूर, एक अलग चमक होगी जो अभी डल हो गई है, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी इतनी ज़्यादा चल रही है कि आपका जो नूर है वो ख़त्म सा हो चला है। आपको ना, मुझे ये भी दिख रहा है ग्रुप 3 जैसे बांधने की कोशिश की गई है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे ना, आपका जो ग्राफ है वो ऊपर ही ऊपर जा रहा था और उसको देखकर लोग जल रहे थे, जेलस हो रहे थे। तो उन्होंने ऐसा एक्टिविटीज़ करवाई हैं कि वो आपका ग्राफ धड़ाम से करके नीचे है। उन्होंने आपकी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की है। मैं कहूँगा कोशिश ही की है, वो पूरी तो नहीं हुई है। बहुत कम रेशो में उसका असर आपके साथ हुआ है, क्योंकि आपको बचाया गया है भगवान के द्वारा। आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा विजडम है आपकी सोल में। उसे बाहर लाइए ग्रुप 3, क्योंकि आपके साथ ये ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है ना, उसके चलते हुए आप दब जाओगे। आप बाहर नहीं ला पाओगे। आपको लगेगा कि मैं तो भगवान के साथ चल रहा हूँ, भगवान से कनेक्टेड हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं ना, जो ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, उन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उनकी परीक्षा ली जाती है। और देखो, भगवान परीक्षा लेते हैं, तो अगर आप उसमें पास हो गए तो रिजल्ट तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और अगर आप रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो और कोई आप पर ब्लैक मैजिक करा रहा है, कोई आप पर इविल आई दे रहा है, तो उसका जो असर होगा ना, जो लोग आपके ऊपर नेगेटिविटी डाल रहे हैं, उन पर वो दुगना होकर जाएगा। ओके ग्रुप 3। तो अगर हम बात करें कि आपकी किस्मत में क्या कुछ है, देखो, आपकी किस्मत में स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना लिखा हुआ है। आप जैसे ना लोगों को बचाने वाले हो, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाने वाले हो, उन्हें बचाओगे कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा करो, ऐसा बचोगे। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो भगवान से मांगो, भगवान तुम्हें बचाएंगे। भगवान से ऐसे मांगते हैं, एंजल्स को ऐसे बुलाते हैं, उनसे ऐसे हेल्प मांगते हैं। मतलब इस तरह की बातें आप और लोगों को समझाने वाले हो। वो सब मुझे आपके लिए दिख रहा है ग्रुप 3। ओके। और देखो, नाइट का टाइम है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बाहर से मंकीज़ की आवाज़ आ रही है। तो ये एक साइन है कि आप ना कहीं बजरंग बली की पूजा करते हो, हनुमान जी की, और वही आपको बचा भी रहे हैं। नेगेटिविटी से आपको वो बचा रहे हैं हनुमान जी। ओके। क्योंकि देखो, हनुमान चालीसा में भी लाइन आती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो बस इसी प्रकार से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही है, नेगेटिविटी को आपसे कोसों दूर रखा जा रहा है। ओके।
आपकी जो किस्मत आपको लेकर जाएगी वो दूसरे लोगों की हेल्प कराने में लेकर जाएगी। आप ना जैसे गॉड के मैसेंजर हो सकते हैं ग्रुप 3। कुछ लोग हो सकते हैं जो अर्थ एंजल्स हैं इस ग्रुप में। देखो ये जनरल रीडिंग है तो मुझे नहीं पता किससे क्या मैसेज रेजोनेट होगा। जिससे जो रेजोनेट होता है वो लीजिएगा, बाकी आप उसको छोड़िए। ओके। और अगर आप भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं ना, तो आपकी देखो किस्मत में रिश्ते भी हैं अच्छे, पैसा भी है। आपको जितने पैसों की ज़रूरत होगी उतना पैसा तो आपके पास आ ही जाएगा, चाहे कैसे भी आए। आपको जब कभी भी नीड होगी ना, जेन्युइनली नीड होगी, जब आपको जेन्युइनली नीड होगी पैसों की, तो वो आपके पास आ ही जाएगा और आपकी हेल्प कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी ग्रुप 3। ओके। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है, रिलीजियस रहना है, स्पिरिचुअल रहना है, लोगों को अवेकन कराना है। हो सकता है कि आपकी सोल का एक मिशन ये भी है कि आपको और सोल्स को अवेकन कराना है। बाकी और हमारी आप रीडिंग्स देख सकते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपके पास लाइफ की स्टोरी क्या रही है, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपको भगवान के दिखाए गए रास्ते पर चलना है। उस पर अगर आप चलोगे तो आपको आपके रिश्ते भी मिलेंगे जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो, और पैसा भी मिलेगा। ओके। बाकी हम एंजल डेक से देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो कार्ड्स देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कितनी नेगेटिविटी चल रही है आपकी लाइफ में, लेकिन वो इसलिए ही चल रही है, आप लोगों की ना परीक्षा भी है। कुछ लोग तो ठीक है करा ही रहे हैं, अपने जो नेगेटिव हरकतें हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी परीक्षा भी चल रही है। भगवान भी देखना चाह रहे हैं कि आप कितना कनेक्शन उनसे रखते हो, कितना विश्वास आपका भगवान पर है। और अगर आप इसमें पास हो गए ना ग्रुप 3, तो आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगा। बी असर्टिव, आप लोगों के लिए कोई तो दरवाज़ा खुलने वाला है ग्रुप 3। कोई तो दरवाज़ा आपके लिए, बहुत अच्छा दरवाज़ा जो भगवान ने आपके लिए बनाया है, वो खुलने वाला है। और देखो मैंने जैसे बोला कि भगवान आपकी मदद करते हैं, एंजल्स आपकी मदद करते हैं, तो इसमें देखिए एंजल्स आपके आसपास रहते हैं, डिवाइन बीइंग्स आपके आसपास रहते हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। कुछ लोग तो हैं जो समझ रहे हैं, जो अपनी विश मांगते भी हैं एंजल से, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी नए हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखो आप लोगों के साथ ना आपके डिवाइन बीइंग्स हैं जो आपका साथ दे रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं आपके साथ। तो आपको बस असर्टिव रहना है, मतलब कैसे कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो आपको बार बार बता रही है कि भगवान है आपके साथ, एंजल्स हैं आपके साथ। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज करना तो आपकी किस्मत में लिखा ही नहीं है ग्रुप 3। आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी चीज़ के लिए? नहीं, आप अपना स्टैंड लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना तो भगवान ने लिखा ही नहीं है, लेकिन आप ही करे जा रहे हो। वो नहीं करना है आपको लोगों को जैसे प्यार बांटना है, उनको सिखाना है कि असली प्यार क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, ये सब बताना है। देखो आपको साइन भी मिल रहे हैं ग्रुप 3, लेकिन आप ना पहचान नहीं पा रहे हो। कुछ लोग तो पहचान रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहचान रहे। तो जो आपको साइन मिल रहे हैं ना, उन्हें नोट डाउन करिए कि क्या क्या आपको साइन मिले, फिर उनका मतलब खोजने की कोशिश करिए कि इनका मतलब क्या हो सकता है, भगवान आपको क्या बोल रहे हैं, एंजल्स क्या बोल रहे हैं। देखो आस्क योर एंजल्स भी है कि अपने एंजल से पूछो कि वो क्या बोलना चाहते हैं आपसे। ओके। और उसके बाद है, अगर आप एंजल के दिखाए हुए रास्ते, भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। ओके। पैसा तो आपकी लाइफ में है, अगर आप पैसों को लेकर ज़्यादा परेशान हो तो पैसा तो आपकी लाइफ में है ग्रुप 3, वो मुझे दिख रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि आप जब तक लोगों की हेल्प नहीं करोगे, उन्हें समझाओगे नहीं, तो आपके काम भी बिगड़ते रहेंगे, आपके काम डिले होते रहेंगे। क्योंकि भगवान ने कहीं ना कहीं आपके लिए यही लिखा है कि आप भगवान के मैसेजेस चैनल करके लोगों तक पहुंचाओ, लोगों की हेल्प करो, तभी आप लोगों की लाइफ स्मूथ हो पाएगी। ओके। और आपके लिए देख लेते हैं कि भगवान आपको स्वयं क्या बोलना चाहते हैं। भगवान जी प्लीज बताइए कि आप ग्रुप 3 को क्या बोलना चाहते हो। कामाकला काली, ओके। भुवनेश्वरी, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि काली माता के भक्त हैं इस ग्रुप में, और कुछ लोगों के लिए तो आया ही था कि हनुमान जी उन्हें बचा रहे हैं, वो हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, ये यहाँ पर इसको रख देता है। ओके। तो देखो आपको
प्रोटेक्शन के लिए कहा जा रहा है कि प्रोटेक्शन तो आपकी हो ही रही है इनर डेंजर से और आउटर डेंजर से, यानी कि कुछ आदतें आपकी भी हैं। शैडो वर्क आपको करना पड़ेगा। आपकी जो शैडो है ना, शैडो साइड है, उसमें नेगेटिविटी है, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। उससे भगवान भी बचा रहे हैं, आपको खुद भी काम करना पड़ेगा। और जो आउटर नेगेटिविटी है, जो लोग आप पर ट्राई कर रहे हैं स्पेल वर्क, वो उन पर जाकर डबल पड़ रहा है। ओके, डबल ट्रिपल होकर वो उन पर जाकर ही असर कर रहा है और आपको भगवान बचा रहे हैं। काली माता आपको बचा रही हैं, हनुमान जी आपको बचा रहे हैं। ओके, और भुवनेश्वरी माता का कार्ड आया है, तो आपको देखो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी तो मिलने ही वाली है। जैसा मैंने आपको बोला, अगर आप भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हो तो आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और मुझे अभी रिकॉर्ड करते हुए 1144 एंजल नंबर दिखा, जिसका मतलब होता है अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। ग्रुप 3, आप बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस है, भर भर के पैसा है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि पैसा कमाने के लिए मैं भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलूँ। नहीं, आपको अपने अंदर ये थॉट नहीं लाना है कि पैसों के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। आपको दिल से काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है, और रिवॉर्ड में भगवान आपको पैसा दे देंगे। क्योंकि कलयुग में क्या है, पैसा ही तो है जिससे हम खुश हो सकते हैं। क्योंकि कोई कितना भी बोले कि नहीं स्पिरिचुअल हैं हम और ये तो सब तो मोह माया है, लेकिन पैसों की ज़रूरत तो देखो हर किसी को पड़ती है। क्योंकि हम इस लिविंग वर्ल्ड में रह रहे हैं, इस 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो पैसों की ज़रूरत तो है ही, मुझे भी है और आपको भी है। तो भगवान खुश होकर आपको पैसा देंगे अगर आप भगवान की हेल्प करोगे। हेल्प कैसे करोगे आप भगवान की? क्योंकि उन्होंने आपको एक सोल पर्पस के साथ भेजा है, आप उसे समझिए, सोल पर्पस को पूरा करिए, भगवान आपकी मदद करेंगे। ओके, तो ग्रुप 3 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं होना है, उसमें और डीप चाहिए, क्योंकि आप और ज़्यादा जानते जाएंगे खुद के बारे में, अपने सोल मिशन के बारे में। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बाकी और रीडिंग्स के लिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल डिवाइन सोल्स, बाय बाय।